नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज इस मॉडल पेपर के माध्यम से हम करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और हम पूछेंगे शून्य से सीकर की ओर। आप सभी को याद रखना है कि आपके एग्ज़ाम के लिए मात्र 2 दिन का समय शेष है, यानी इन 2 दिन के अंदर जो भी आप अच्छा से अच्छा फ्रेंड्स से कंटेंट पढ़ेंगे तो आपकी फ्रेंड्स जो मार्कशीट होगी उसमें परसेंटेज भी आपकी काफ़ी बेहतरीन मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने इस चैनल के ऊपर अगर विश्वास बनाए रखा है तो आप बिल्कुल सही दिशा में हैं। आप फ्रेंड्स इस चैनल के माध्यम से पढ़ के निश्चित ही अच्छे परसेंटेज बनाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने आ रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमें इन प्लेटफॉर्म के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, संध्या कंप्यूटर क्लासेज इंस्टाग्राम नाम से और संध्या कंप्यूटर क्लासेज ट्विटर। आप टेलीग्राम चैनल पे हमें अवश्य ज्वाइन करें। आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहला क्वेश्चन। काफ़ी ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम के अंदर कई बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इस टॉपिक का नाम ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों RSAT एक्सप्रेस है, यानी बहुत तेज़ गति से हम इन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आप कम टाइम में अच्छे से अच्छे मार्क्स जो आ सकें वो उसमें अच्छे से अच्छे अंक आपको प्राप्त हो सके। प्रिंटर एक कंप्यूटर पर निम्न में से किन कंट्रोल पैनल या सेटिंग विकल्प के उपयोग से इंस्टॉल किया जा सकता है। आइए पूछा जा रहा है भाई, प्रिंटर को आप इंस्टॉल करने के लिए हम किस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल के ऊपर क्लिक करेंगे, हार्डवेयर एंड साउंड डिवाइस के ऊपर जाएंगे, प्रिंटर्स एंड ऐड ए प्रिंटर, यानी ये विधि भी सही है। सेटिंग विकल्प के अंदर जाएंगे, डिवाइस प्रिंटर एंड स्कैनर ऐड ए प्रिंटर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोनों जो ए और बी दोनों यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है, क्योंकि आप ए और बी दोनों में से कोई भी विकल्प का उपयोग करते हुए आप प्रिंटर को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन के सामने। मैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप मेरे साथ साथ में यहाँ पे इन क्वेश्चंस का आंसर जल्दी जल्दी रिपीट कीजिए। मैं बहुत तेज गति से इस पूरे सेशन को पूरा करूँगा। LCD प्रोजेक्टर के प्रकार है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, LCD प्रोजेक्टर के प्रकार यहाँ पे कौन से हो जाएंगे, फ्लैट पैनल और लेजर? नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये तो नहीं होगा। यानी LCD प्रोजेक्टर के प्रकार ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऑप्शंस दिखेगा, नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड। क्या दिखेगा? नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड, यानी ऑप्शन बी पे जो विकल्प दिख रहा है ना, ये इसका क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन नंबर 3, एक वेब ब्राउजर क्या होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेब ब्राउजर के द्वारा हम और इंटरनेट के ऊपर किसी कंटेंट को लोकेट या खोजने के लिए काम में लेते हैं, यानी ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आ जाएगा। ऑप्शन बी विकल्प यहाँ से क्या बन जाता है? करेक्ट आंसर बन जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैं RSAT एक्सप्रेस के यानी तेज़ गति से इन सभी इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के अंदर की बार बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, इनको जल्दी जल्दी पूरा करवा रहा हूँ। निम्न में से टॉगल कुंजी का उदाहरण है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कीबोर्ड के ऊपर टॉगल कुंजी की संख्या 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। जो लॉक लॉक वाली की होती है ना, लॉक लॉक वाली जो की होती है वो तीनों टॉगल की के उदाहरण होते हैं। यानी कैप्स लॉक भी आ जाएगा, नम लॉक भी आ जाएगा, स्क्रॉल लॉक भी आ जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी की स्क्रीन के सामने। सेंचुरी क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेंचुरी का क्वेश्चन तो एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया है। सेंचुरी क्या है? एक फॉन्ट का प्रकार है। किसका प्रकार है? एक फॉन्ट का प्रकार है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि कैलिबरी बॉडी होता है ना, ये जो कैलिबरी बॉडी होता है ना, कैलिबरी बॉडी होता है, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का प्रकार होती हैं। यानी ऑप्शन बी विकल्प यहाँ से क्या बन जाता है? करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से कौन सा विकल्प है जो असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है? हैकर्स, वायरस, स्पैम या आइडेंटिटी? तो यहाँ पे हैकर्स ये विकल्प जिसने भी है दिया है, इन सभी का क्या बन जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमला करता है। कई बार मैंने ये क्वेश्चन डाला है, कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होगा, कई बार डाला है तो आप सभी को याद भी होना चाहिए। रेट्रो वायरस, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की और। ईमेल में BCC विकल्प क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, BCC विकल्प क्या होता है? तो BCC विकल्प का पूरा नाम क्या होता है?
ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, यानी ऑप्शन बी विकल्प है उन सभी का करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। विंडोज 10 पर फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर किस टैब का उपयोग आप फाइल और फोल्डर चिपे या दृश्यमान बना सकते हैं, यानी जो फाइल और फोल्डर जो आपके अंदर जो दिख रहे हैं उनको दृश्यमान करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, व्यू। इस व्यू का मतलब भी क्या होता है, देखना होता है, यानी ऑप्शंस जो बिल्कुल यहाँ से भी सही मिलान खा रहा है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन से मैंने कई बार ये डाला है, अब तो मैं रिवीजन के रूप में आपको इन क्वेश्चंस को वापस करवा रहा हूँ। आप सभी याद रखेंगे भाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा। क्या होगा, प्रिंटर, यहाँ से विकल्प राइट माना जाएगा। किसमें से एक सीडी और डीवीडी की सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है पूछा गया है ना। तो देखिए 630 MB होता है, 4.7 GB होता है, 9.4 GB भी होता है, 13 GB ये कोई भी विकल्प नहीं होता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टर्म HDMI में HD का पूरा नाम क्या होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, HD का पूरा नाम बताना है आप सभी को। तो HD का पूरा नाम क्या होता है, हाई डेफिनेशन होता है। MI का मतलब क्या होता है, मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। वो तो आप सभी लोग याद रखना ही है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या पूछा गया है, प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसा दिखेगा, ये जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो कई बार मैंने क्वेश्चंस डाला है, रिवाइज के रूप में एक बार वापस बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंट पूर्वावलोकन, यानी प्रिंट प्रीव्यू यहाँ से करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता है, कंप्यूटर की कौन सी एक विशेषता है, विविधता होती है, शुद्धता होती है, परिश्रमशीलता होती है। तो ऐसा क्वेश्चंस बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। केवल कंप्यूटर के अंदर एक विशेषता नहीं होती है, वो कौन सी होती है भाई, सोचने की क्षमता। कंप्यूटर के अंदर क्या नहीं होता है, केवल सोचने की क्षमता नहीं होती है, यानी आप कह सकते हैं कि भाई बुद्धि का क्या होता है, अभाव होता है। क्या होता है, बुद्धि का अभाव होता है। ये थोड़ा सा याद रख लेना, ये कंप्यूटर की विशेषता के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। निम्न में से वेब ब्राउजर के उदाहरण हैं। आप सभी को याद रखना भाई, इसमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सभी है। इसके अलावा आपको याद रखना भाई, सफारी भी होता है। क्या होता है, सफारी भी होता है। सफारी के अलावा आपको याद रखना है ओपेरा मिनी भी होता है, यानी बहुत सारे होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ से करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंप्यूटर सिस्टम की सीमा इसमें से कौन सी हो जाएगी, स्पीड तो होती है, शुद्धता भी होती है, परिश्रमशीलता होती है। अभी तो मैंने बोला था क्वेश्चन थोड़ा रिपीट है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग है, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी की स्क्रीन के सामने है। एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए निम्न में से क्या किया जा सकता है। स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए F5 कुंजी को दबाया जा सकता है, बिल्कुल ये भी सही है। स्लाइड शो मेन्यू में जाके शो ऑप्शंस को सुन के यहाँ से भी कर सकते हैं, यानी ए और बी दोनों विकल्प यहाँ से सी ऑप्शंस करेक्ट माना जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की और। पेंसिल या पेन द्वारा किए गए निशान को एक पूर्व निर्धारित प्रकार की पहचान करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो कई बार आपको बोला है भाई, पेन अथवा पेंसिल से बने गए निशान को स्कैन कौन करेगा, OMR करेगा। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा नाम इसका पूछे तो आपको थोड़ा याद रखना है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। इस OCR का पूरा नाम क्या होता है, तो ये भी थोड़ा याद रख के जाना। OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल करेक्टर, और आर का मतलब क्या हो जाता है, रिकॉग्निशन। क्या हो जाता है, रिकॉग्निशन होता है। ये सभी लोग याद रख के जाना। BCR का पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम तो बार कोड रीडर होता है। क्या होता है, बार कोड रीडर होता है। और मीडी का पूरा नाम क्या होता है, इसका तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और DI का मतलब होता है डिजिटल इंटरफेस। यानी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी इनपुट की श्रेणी में आते हैं।
लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, OMR हो जाता है। क्वेश्चन क्वेश्चंस नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है 19वां। सभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है? कई बार मैंने बोल दिया था आपको, टोनर का उपयोग करने वाला प्रिंटर कौन सा होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेजर हो जाएगा। ये थर्मल होता है ना, ये तो गर्म धातुओं का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? ये तो गर्म धातुओं का उपयोग करते हुए पेज को बाहर निकालता है, बिल्कुल। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2, दो वक्तव्य दिए हुए हैं, आप सभी को याद रखना है। क्या होगा? रैम एक वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी है, बिल्कुल ये कथन सत्य है। रोम एक नॉन वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी है, तो बिल्कुल यहाँ से ए और बी दोनों विकल्प जो कथन है ना वो सत्य हो जाएगा। ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन होता है उसे क्या कहा जाता है? देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो बैकग्राउंड होते हैं उसमें जो प्रोग्राम जो रन होते हैं उनको किसके द्वारा मतलब पहचाना जा सकता है? तो आप सभी को याद रखना है वो किसकी बात कर रहा है। बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम सिस्टम ट्रे की बात कर रहा है। ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, एक्सेल 2003, एक्सेल 2007, एक्सेल 2010 का क्रमशः एक्सटेंशन नेम क्या होता है? एक्सेल एस, एक्सेल एस एक्स, एक्सेल एस एक्स। 2003 का तो ये हो जाएगा, 2007 का ये हो जाएगा और 2010 का ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए विकल्प क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, GUI का पूरा नाम बताइए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, GUI का पूरा नाम, अच्छा क्वेश्चन है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ऑप्शन ए विकल्प इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन से DNS का पूरा नाम बताइए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, DNS का पूरा नाम क्या होता है? तो DNS का पूरा नाम तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों डोमेन नेम सिस्टम होता है। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता। ऑप्शन ए करेक्ट बन जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है, ISP का पूरा नाम बताइए। मेरे प्यारे विद्यार्थी, फुल फॉर्म काफी महत्वपूर्ण है। ISP का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन सी विकल्प यहाँ से इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते को खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि आवश्यक है? तो भाई यहाँ से आपको याद रखना है कि इसके अंदर शून्य शेष राशि होती है, यानी ऑप्शन सी विकल्प यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन से लाभ प्रधानमंत्री जनधन योजना से संबंधित है या जुड़े हुए हैं? 1 लाख तक दुर्घटना बीमा कवर, 25,000 तक ओवरड्राफ्ट, ये जो बीमा होता है 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट, बिल्कुल। 30,000 रुपये तक का जीवन बीमा, 5,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, यानी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च एक क्लाउड बेस्ड स्टोरेज, जो क्लाउड बेस्ड स्टोरेज कौन सा हो जाएगा? तो राज ई वॉल्ट होता है, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राज ई वॉल्ट, यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जॉब सर्च वेबसाइट इसमें से कौन सी होती है? Naukri.com, Amazon.com, पेटीएम, तो ये दोनों तो होगी इस नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और Naukri.com। Naukri.com के अलावा आपको याद रखना है जॉब अलर्ट भी तो होता है, जॉब अलर्ट भी तो होता है ना, जॉब अलर्ट होता है। इसके अलावा monster.com होता है। ये सभी आप लोग थोड़ा याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है? ये नहीं है वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है। रजिस्ट्रेशन तो होता है, मॉडरेशन भी होता है, अलोकेशन भी होता है, लेकिन स्क्रूटिनाइजेशन होता है ना, ये विकल्प इसका गलत है, यानी सी विकल्प यहाँ से इसका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन के सामने, जिन फाइल और फोल्डर्स को आप हटाना चाहते हैं उसके लिए कौन सा अस्थायी रूप से एक भंडारण प्रदान करता है? तो इजी क्वेश्चन है,
हालांकि मैं भी मानता हूँ कि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी आते होंगे, क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस को मैंने आगे ऑलरेडी करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 32, वर्कशीट में हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन को क्या कहा जाता है? जो 60 एलिमेंट होता है उसके अंदर जो मेरे प्यारे विद्यार्थी जो वर्टिकल और जो हॉरिजेंटल लाइनें होती है, इनको मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या कहा जाता है? ग्रिड लाइन। ऑप्शन सी विकल्प, ऑप्शन डी यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही करने के लिए हम खाली जगह का उपयोग करेंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑटो करेक्ट फीचर्स हो जाएगा। जिसने भी ये ऑप्शन यहाँ पे देखा है उन सभी का करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को याद रखना है, पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदलने के लिए तो एक ही विकल्प यहाँ पे सही दिख रहा है, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स यहाँ से क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, और इस मॉडल पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, एक वर्कशीट में रो और कॉलम को टाइटल को होल्ड करने हेतु ताकि जब भी वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए वो स्क्रॉल न हो, आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे? देखिए, आपको सभी को याद रखना है कि जो सीट होती है, इस सीट के अंदर जो रो और कॉलम होते हैं, इन रो और कॉलम के अंदर एक सेल होता है, उस सेल के अंदर को लिखा गया कंटेंट अगर आप एक जगह पे स्थायी रखना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? फ्रीज पेन कमांड का उपयोग करेंगे। ऑप्शन बी विकल्प यहाँ से इसका राइट आंसर माना जाएगा। तो ये मैं आपके लिए लेके आया था महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।